फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑफ टॉपिक। मेरे साथ हैं फ़र्क साहब। फ़र्क साहब, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, थैंक ठीक यू। है। आज का टॉपिक हमारा वैसे इंटरेस्टिंग भी है और लोगों के लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इंटरेस्टिंग मार्केट और सीरियस। सीरियस टॉपिक है। ये सीरियस टॉपिक है, जी। सारे इसमें ध्यान से अपने क्योंकि कान खोल के जी। और मोहतात मोहतात होएं। मतलब ये हम्म। देखने के बाद इन चीज़ों से जो हम डिस्कस करेंगे, ये मतलब आपको भी कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन से वास्ता पड़ा होगा, या आप किसी जानने वाले ने आपको आगाह किया होगा कि उसके साथ कुछ इस तरह का फ्रॉड हुआ है या कुछ होने वाला था, तो हम्म। कैसे उससे केस निपटी। हम्म। तो हम डिस्कस करेंगे जो हॉट और कॉमन स्कैम्स हैं, उससे फिर आपने ये देखना है कि आप ऐसी सिचुएशन में मुब्तला ही ना हो। हम्म। पहले ही आपने उससे बच जाना है। तो कई तरह के होते हैं, कई दफ़ा तो क्या होता है कि आपके स्कैम्स हैं, कोई फाइनेंशियल स्कैम है, हम्म। कई दफ़ा आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट, कुछ ऐसी चीज़ होती है कि आपके लिए कुछ कि आपकी आइडेंटिटी किसी क्राइम में यूज़ हो गई है ना चाहते हुए भी। हम्म। ठीक है, विच इज़ मोर सीरियस। फाइनेंशियल में क्या होता है, आप पैसे आपके गए, आपको हम्म। वक्ती नुकसान हुआ, हम्म। भरपाई होगी बाद में। ठीक हम्म। है, मतलब आप आने जाने वाली चीज़ है, पैसा आप दोबारा कभी भी ले सकते हो, दोबारा अर्न कर सकते हो, या पुलिस में कंप्लेन करवा के हो सकता है वो आपकी मदद करें और आपको वो क्रिमिनल पकड़े जाएं और आपके पास वो पैसे आ जाएं। जो दूसरे हैं जिसमें आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट है, या आप किसी ऐसे टेररिज्म के अंदर या किसी ऐसे और जैसे ब्लास्फेमी वाले केसेस हैं, उनके अंदर आप बुक हो जाते हैं, वो हम्म। आपकी लाइफ जाने का भी खतरा है। और अगर हम्म। लाइफ आपकी नहीं भी जाती तो आप प्रिजनमेंट के अंदर भी जा मतलब रह सकते हैं। जी जी ऐसी कि चीज़ों से बचना है बहुत ज़्यादा। और ये जो स्कैम है इसके अंदर लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, फैमिलीज बिल्कुल वो मतलब ऐसे हैं कि एक तो मेंटली डिस्टर्ब हैं, जी जी दूसरा उनके जो बेच के उन लोगों ने अपना असासे और वो केस लड़ने के लिए या किसी इन चीज़ों मतलब स्कैम के ऊपर स्कैम है आपके साथ। जी जी वो सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। हम देखेंगे किस हाँ जी। तरह के आ रहे हैं स्कैम मार्केट में। और दूसरी बात ये कि जो न्यू एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि कम्युनिकेशन पहले तो बहुत कम होती थी, आजकल तो कम्युनिकेशन इजी है, इंटरनेट है। जी बिल्कुल। फिर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग एंड एआई एंड वॉइस क्लोनिंग एंड अदर थिंग्स जो एआई के फीचर्स हैं, जी बिल्कुल। उसकी वजह से स्कैमर्स को ना बहुत हेल्प हुई है। वो इन न्यू मॉडर्न चीज़ों को यूज़ करके इजीली स्कैम कर सकते हैं आजकल। तो आजकल व्यूअर्स, हमारे लिए बचना जो है ना, बहुत आपको सेंसिटिव होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपके लिए बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो आप उसको यकीन कर ही ना चाहते हुए यकीन कर लेते हैं उस लेकिन पे। उसके अगर आपको आपको पता है ना कि यार ये स्कैम भी है या ये भी मेरे साथ हो सकता है। हुँ। लेट्स से एआई की आपने बहुत ज़बरदस्त बात की और आजकल ये कैच करना वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं और आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता है कि यार ऐसा भी हो सकता है, तो आप उसे फ़ौरन जो है ना वो जान छुड़ा लेंगे और आप पता चल जाएगा, आप उसका ऐसा ऐसा नहीं यानी बन अवेयरनेस होनी अवेयरनेस चाहिए। होनी चाहिए बिल्कुल आपको। अब यह देखें, इस एआई वाली टेक्नोलॉजी तो अभी पब्लिक के पास अब आई है, नई नहीं जब थी तो हमें भी इसका नहीं पता था। आप मैं बताता हूँ कि कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे, उनकी डीप फेक वीडियोज़ आई हुँ। जिसमें वो बदकारी करते हुए देखे गए। हुँ। ठीक है, और बंदों ने यकीन किया, फिर उन्होंने बताया भाई ये सारा डीप फेक है। हम भी यकीन नहीं करते कि डीप फेक, हाउ कम डीप फेक क्या है यार। हुँ। आज से 4 साल पहले 5 साल पहले डीप फेक हमें पता भी नहीं था, ये टर्म ही नहीं थी कि डीप फेक भी कोई चीज़ होती है। लेकिन वो चीज़ एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इतनी कॉमन नहीं थी हुँ। कि वो जनरल पर जैसे चैट जीपीटी आने से फिर आपकी ये डॉली और दाएं बाएं के जो अदर टूल्स आए, फिर आपको आइडिया हो कि यार है, अब तो हज़ारों आ गए ना। जी। तो उस टाइम ये चीज़ें नहीं थी तो हमें पता नहीं होता था किस तरह। लेकिन दैट टाइम आल्सो एंड विक्टिम कौन थे, हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस ज़ाहिर है पैसा बड़े। मिलेगा जी उनसे। हाँ, उससे। तो वो क्योंकि पब्लिक फिगर होते हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वीडियोज़ भी होती हैं, वो क्लिप को कंबाइन करके भी कुछ बन जाता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें देखने में। तो इसी तरह आजकल ब्लैकमेलिंग का भी एक दौर है, जिसमें अगर आपने अपनी आइडेंटिटी को ना या अपने कॉन्टैक्ट्स को, अपनी प्रोफाइल्स को इंटरनेट के ऊपर प्रोफाइल को अगर आपने प्राइवेट नहीं पब्लिक रखा है। रखा हुआ पब्लिक, तो समझिए आप वन ऑफ द विक्टिम इन द विक्टिम लिस्ट है। हुँ। ठीक है, आपने अगर बिजनेस करना है या कोई आपने खेल कूद करना है तो उसके लिए एक अलग से प्रोफाइल रखें। हुँ। ठीक है, और अगर आपने अपनी फैमिली से इंटरेक्ट करना है, फ्रेंड से, तो उसके लिए एक और प्रोफाइल जो होनी चाहिए आपकी प्राइवेट, किसी को ना पता हो। जैसे फ़ोन नंबर्स होते हैं, एक आपका ऑफिस के लिए होता है और एक आपका पर्सनल जो आपकी फैमिली के अंदर होता है। हुँ। या अगर फ़ोन फैमिली वाले पे आ रहा है तो बताइए फैमिली वाली कॉल आ रही है कोई। तो इस तरह अपनी सेग्रीगेशन बहुत ज़रूरी है और प्रोफाइल पे
प्राइवेसी लगा के रखें। हम्म अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो क्यों बनाएंगे बिजनेस प्रोफाइल्स, वो बिजनेस वाले देना आगे, उससे करें। हम्म और अगर कोई खेल कूद करना है तो वो फिर आप फेक बनाएं जिस पे आप नॉन सीरियस कंटेंट जी जो जी, है और या उस पे उस पे लेकिन वो आप हाँ, अपनी अपना कुछ पर्सनल अपना शेयर ना इंफॉर्मेशन। करें, अपना शेयर करें। अब पीपल बहुत होते हैं अपनी चीज़ बढ़ा चढ़ा के दिखाना, कुछ करना, लेकिन वो तब तक ना करें जब तक आप होशियार नहीं है। हम्म आपने कैसे हैंडल करना है ये सिचुएशन में, अगर आपको कोई कॉल करता है तो वो अभी मैं डीप फेक की आपको बात बता रहा हूँ। अभी एक क्या है कि ऑटोमेशन, पता है ना, हर चीज़ में एआई आ गया, ऑटोमेशन हो जी रही है, जी बहुत चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, मार्केटिंग कंटेंट ऑटोमेट हो रहा है, पोस्ट क्रिएट्स हो रही हैं, जी। एआई सी वीडियो बन रही है, खुद ही फेसबुक पे जा रही है, तो स्कैम भी ऑटोमेट हो चुके हैं। हम्म तो वो क्या करते हैं, उन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाया है और लिस्ट डाली है फ़ोन नंबर की ऑटोमेशन में, और वो आती है कॉल आपको, लेट से किसी अमेरिका के नंबर से कॉल आएगी, एक गोरा, एआई गोरा हम्म आपसे बात करेगा। बॉट। बॉट, बॉट क्या नहीं, या जो बॉट क्या नहीं, यस बॉट। तो वो आपसे ना, वैसे तो एआई में एजेंट होता है, बॉट तो पुरानी टेक्नोलॉजी होगी है, अच्छा। एआई एजेंट, वो आपको हम्म कॉल करेगा और वॉइस उसकी, लेट से अंग्रेजी भी हो, उर्दू भी हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन जो अभी फेमस हमने अच्छा, देखा, वॉइस में करेगा, वॉइस में टेक्स्ट कॉल टेक्स्ट। आएगी, आपके फ़ोन के ऊपर ओके कॉल ओके आएगी, ओके लेकिन हु इज़ द कॉलर, एआई एजेंट। ओके। वो कॉल करेगा, आपसे पूछेगा मैं फलाने बैंक से हूँ, उसके पास आपकी इन्फॉर्मेशन भी होगी पूरा, जैसे ट्रांजैक्शन, बैंक के ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स होंगे, क्रेडिट कार्ड्स के रिकॉर्ड होंगे। आपको बोलेगा कि फ्रॉडुलेंट आपकी ट्रांजैक्शन हैं, आप कंफर्म करें आपका कार्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो आप कहेंगे अच्छा कौन सा, क्योंकि फाइनेंशियल है ना, आप थोड़े से सीरियस हो जाओगे। कार्ड का नंबर भी आपको बताएगा, वो भी आपका एक्यूरेट होगा, यानी ये ऑलरेडी इसके पास इन्फॉर्मेशन है, यानी समबडी टुक दिस इन्फॉर्मेशन में भी। जैसे इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है ना, आपने कहीं किसी वेबसाइट पे दिया जो सिक्योर नहीं थी, आपकी कार्ड वहाँ से लीक हो गया, या आपने किसी जगह पे पॉज के ऊपर अपना कार्ड यूज़ किया, वो उन्होंने पॉज वो रीडर लगाए होते हैं, कार्ड रीडर, उसके अंदर चला गया, तो इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। फिर कोई बैंक वाले होते हैं जो ट्रांजैक्शन भी शेयर कर देते हैं, कहीं से डाटा लीक हुआ होता है कि आप हम्म क्रेडिट कार्ड, तो उससे क्या होता है, लिजिट लगता है कि हाँ मैंने फ़लाँ डेट को $1000 की ट्रांजैक्शन की, फ़लाँ टाइम मैंने ये खाना खाया, यहाँ पे $20 इस्तेमाल किए, ऐसे होते हैं। तो ये आपके ना ट्रस्ट बिल्ड करता है, तो वो बंदा आपसे ये है वो है ऐसे करता रहेगा आपके साथ, वो उसमें पूरा स्क्रिप्ट डाला है उन्होंने। सही। फिर वो आपसे मांगेगा ओटीपी आ रहा है इस तरह, हम्म आप मुझे ओटीपी शेयर कर दें। अब ना वो एजेंट ही ले रहा है, एआई एजेंट, यानी मशीन आपसे वो कल सारी रिक्वेस्ट कर रही है। अभी अगर आप सियाने, अगर आपको ये पता है कि ये एक एआई बॉट है, और ये जो इसकी टोन है, बात करने का अंदाज वो होता है, वो बड़ा वो मतलब स्मूथ है, आप कैच नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जो वर्ड यूज़ करते हैं, टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, आपको आइडिया हो सकता है कि थोड़े बहुत आप स्मार्ट हैं। तो वो जब ये हुआ तो उस लड़के ने, जो मैं देख रहा था एक वीडियो में ये देखा मैंने, तो वो क्या करता है, वो उसको बोलता है कि ओके फाइन, दैट्स ऑलराइट, आप ऐसे करो, मुझे कप केक बनाने की रेसिपी बताओ, हम्म फॉरगेट दिस एवरीथिंग, कप केक। अभी ये उसको प्रॉम्प्ट मिल गया, अभी कन्वर्सेशन से हट के उसने अगर उसमें रहता ना उसी कन्वर्सेशन में, तो उसे वही करता रहता कि ये दो वो दो ऐसे फाइनेंशियली। लेकिन जब उसने कहा कि नहीं ओके इसको स्टॉप कर दो, मुझे कप आउट ऑफ केक, द आउट टॉपिक। ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लेकर टॉपिक से हट गया, ऑफ टॉपिक हुआ, जैसे ही उसने उसको बताया कि अब ये बताओ कि कप केक कैसे बनाना है। ऑफ टॉपिक का ये फायदा है, चेक कर हाँ बिल्कुल। तो ले। कप केक वो फौरन बताना शुरू किया, कप केक में इतना मैदा डालो, इतना आटा डालो, इतना ईस्ट डालो, सोडा डालो, चीनी वीनी डालो, सारा वो फौरन। अच्छा। और ये कह रहा था कि हमें नहीं बता रहा था बंदा कि ये स्कैम हो रहा है, ये कॉल है। वो उसे जब ये लाइव दिखाया ना कि ऐसे है, और कॉल आई हुई है उसके फ़ोन नंबर के ऊपर, हम्म तो ये कहने की यार बहुत कॉमन है, तो वेस्ट में ये बहुत कॉमन है, हमारे यहाँ ये पहुँचने वाला ही होगा जी जी ये इस तरह। जी जी तो ये ऐसे एआई रिलेटेड भी स्कैम्स आ चुके हैं, जी जी तो बिल्कुल। इनमें ये बच के रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कभी आप पैनिक ना हो, हेजिडेंट ना हो, मतलब आप किसी को हो कि फाइन फाइन रश ना करें किसी चीज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन सप्लाई करने के लिए। और ओटीपी तो शेयर करनी नहीं है, ओटीपी मतलब आपने अपने हाथ काट के दे दिए हैं किसी को। हम्म अच्छा, ये सही बात आपने की, पैनिक नहीं होना, क्योंकि ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसके ज़रिए जो स्कैमर्स हैं वो हमारी साइकोलॉजी से साइकोलॉजिकल खेलते हैं हमारे साथ। अच्छा। एक वो है अर्जेंसी, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि हमें फ़ौरन से करनी है, ठीक हाँ, है, टाइम उसके लिए कंस्ट्रेंट वो लगा बार देते बार हैं उसमें। हमें फ्रीक्वेंट कॉल करेंगे, इंसिस्ट करेंगे कि आप ये करो, नहीं तो आपकी अपॉर्चुनिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, या लास्ट चांस है आपके पास ये करने का, कुछ पैसे अर्न करने का, या कुछ भी। ये है अर्जेंसी। दूसरा है फियर, यानी कि किसी चीज़ का खौफ दिलाएंगे, खौफ इन अ सेंस, जैसे आपने बात की कि आप किसी क्राइम में या किसी चीज़ में इन्वॉल्व होगी आपकी आईडी, और आपको डर है इस बात का कि मेरे फैमिली को पता चल गया तो क्या होगा,
वो ऐसे बिल्कुल क्राइम ऐसे भी होते हैं, हाँ हाँ ऐसे हाँ हाँ क्राइम में अगर आपकी आईडी आ गई, हाँ 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 हाँ, जो कोई ऐसा कोई लड़की वाले चक्कर में लड़की ये वाला कुछ हो गया। लड़की वाला चक्कर हो गया कुछ ऐसा, और हम्म, आपको सबसे पहला डर ये होता है मेरी फैमिली को पता चल गया तो क्या होगा, तो आप हम्म, उस खौफ के मारे उसको पैसे दे देते हैं कि ये निकालो यहाँ से, हम्म, जबकि एग्जिस्ट ही नहीं करती है आपकी आईडी वहाँ पे, कोई ऐसा होता ही नहीं है, फेक होता है सारा। और फिर उसके बाद तीसरी चीज़ है ग्रीड, यानी आपको किसी पैसे की लालच दी जाती है कि आप इंस्टॉलमेंट दो 10,000 की, और आपको 1 लाख हम अर्न करके देंगे, या हाँ किसी जगह हम उसका, इन्वेस्टमेंट हाँ करेंगे, हम बिजनेस इंसेंटिव कर रहे दिखाते हैं हैं, बस। इस तरह की। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं इंसान की साइकोलॉजिकल, कि इन चीज़ों में जब फंसाया जाता है ना इंसान को, तो वो इंसान कठपुतली बन जाता है, एक दफ़ा पपेट फिर बन जाता है। रिपीट कर दें हमारी ऑडियंस के लिए, ये तीन कौन सी चीज़ें हैं और हमारी ऑडियंस में क्या ये चीज़ें हैं? जी 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 बिल्कुल। कौन सी हैं ये दोबारा रिपीट करें। पहले है अर्जेंसी, हम्म, यानी किसी चीज़ को मोस्ट अर्जेंट शो करना कि करना ही करना है आपने और हाँ अभी ऐसे, करना हाँ है, फॉर टाइम कंस्ट्रेंट फास्ट लग गया कि फास्ट फॉर जी, इसी मतलब पैनिक 5 करके मिनट के जल्दी अंदर जल्दी। जल्दी करें। दूसरा है हमारे पास ये ग्रीड, ग्रीड, लालच, लालच देना वो भी फितरी तौर पे हर इंसान के अंदर ये जी। चीज़ होती है, लालच तो। और तीसरी चीज़ है खौफ, फियर। अच्छा, खौफ किस तरह से खौफ इस तरह से कि कि आपको नुकसान हो अपने जाएगा? अपनी इज्जत बचाने का चक्कर, हाँ ओके। और आप अपनी ये दौलत बचाने का चक्कर, हम्म अपना नाम और कैरियर बचाने का चक्कर, हम्म यानी कि आपकी इन तीनों चीज़ें, कैरियर, इज्जत और दौलत, कभी कभी जान भी, हम्म, जान इस तरह के कि आप किसी ऐसे क्राइम में आपको डाल दिया कि वो हाँ क्या आपको वो, कहें कि आपको मारने आ रहे हैं, या आपको हम्म फांसी होने वाली है, या हम्म कुछ भी होने वाला है, आप तो पकड़े गए, ब्लैकमेल हो के पीछे ब्लैकमेल रहते होके हैं। ये कोई। जैसे ब्लू वेल भी आई थी, वो कुछ करवाते रहते थे आपको जी उल्टे जी सीधे अपना कंटेंट बनाने के चक्कर में जी, वो। ऐसे ही। तो हम्म, ये स्कैमर को खेल खेलना आता है, और आज आसान इसलिए हो गया कि एआई जैसे आपने बताया, उससे ज़्यादा आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन होती है, ज्यादा तो है। आप जल्दी ट्रस्ट हम्म, गेन कर लेती है वो मशीन है जो भी है। नहीं अंदर से मिले ही होते हैं। मैं मेरे आंखों के सामने, आंखों देखा हाल मैं बताता हूँ। हमारे बहुत करीबी जानने वाले थे, तो हम लोग किसी रेस्टोरेंट में गए लंच टाइम में। तो ऐसे वो हम जैसे एंटर ही हुए तो कॉल आना शुरू हो गई हम्म मेरे फ्रेंड को। उसने देखा कॉल आ रही है, तो वो जैसे हम ऑर्डर दे रहे हैं बीच में कॉल आ रही है बार बार, तो उसने कहा यार कौन है, कौन कॉल कर रहा है। हालांकि उनको इतनी कॉल ऐसे रैंडम नहीं आती। तो उन्होंने कहा कौन है, कौन कॉल कर रहा है। तो उसने कहा जी मैं बैंक से हूँ, आपका ऐसे ऐसे बैंक में है। उसने कहा हाँ यार है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो बड़े मतलब जो आपके एडवांस अकाउंट्स हैं ना, तो वो कौन आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अकाउंट मैनेजर होता है स्पेशल, आपको डेडिकेटेड होता है, वही आपसे कम्युनिकेट करता है। अगर आप मतलब कुछ साइन वगैरह करने तो घर ही आ जाते हैं बायोमेट्रिक करने कुछ, तो ऐसे बैंक हम्म की सर्विसेज हैं मेरे एडवांस कस्टमर के लिए। तो वो नॉर्मली ऐसे होता है कि उनको कॉल आती है या बंदा घर आ जाता है कि वो साइन बायोमेट्रिक या कुछ भी हम्म बैंकिंग के रिलेटेड कुछ काम होता है। तो वो इस तरह की पर्सनैलिटी थे। तो उनसे वो पूछा उसने कि आपके ने ये ट्रांजैक्शन की है कुछ इसमें ना, बंद मतलब ये वेरीफाई करना है, अगर आज आप कर दें कि आज लास्ट डेट है, आपको हमने मेल्स भेज चुके हैं कितनी दफ़ा। अर्जेंसी। हाँ अर्जेंसी करेक्ट, हाँ। तो आपने वो रिस्पॉन्ड नहीं किया अभी तक, तो मैं कॉल तब करूँ। तो वो बंदा तो मेल चेक करती कौन, ये इतना बिजी है वो। तो वो कैसे अभी उसको, वो कहता है अच्छा ठीक है मेरे से मिस हो गई है। तो वो बल्कि अपनी वाइफ के साथ बोलता है कि यार वो मेल मेरी आई नहीं है, मैंने चेक नहीं किया किस में मेरी मेल है। तो वो वाइफ कहती है तो आप अभी कंफर्म कर देना उनको कैसे करना है। तो वो कह रहा था कि आप बैंक बंद होने वाला है, टाइम हो गया बैंक बंद होने का। तो फिर उसने कहा क्या है, तो कह रहा है आप मुझे इन्फॉर्मेशन अभी क्रेडेंशियल अपने दे दे, मैं आपको यहाँ से करता हूँ, आपको बैंक भी आने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे वीआईपी कस्टमर हैं। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा मैं आपसे कुछ कंफर्म करूंगा। उसने सारी जैसे वो बैंकिंग वो प्रोसेस होता है, आपका नाम ये है, क्रेडिट कार्ड नंबर हम्म। लास्ट में ये है, बैंक अकाउंट नंबर ये है, ये ट्रांजैक्शन आपकी हुई थी, कंफर्म करें, ऐसे वो सारा कुछ करता रहा क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन थी उसके पास। यानी बैंक से भी की बंदा उनके साथ मिल के ये इन्फॉर्मेशन कोई मतलब ऐसा एक एलिज्ड क्राइम कह सकते हैं कि ये उसने लीक की हुई थी उस बंदे के पास थी, और सर बैंक की भी इन्वॉल्वमेंट होगी इन्वॉल्वमेंट हो, जाहिर बात है। ट्रांजैक्शन बता रहे हैं भाई, टाइम टेबल इस टाइम ये, इस टाइम ये, इस टाइम ये, शेयर होगा उसका सारा भी। कुछ हाँ निकलता है, वो लीक ही थी। तो उन्होंने कहा हाँ यहाँ मैंने किया ठीक है ओके फाइन। और जो उसके कैश आनी थी, कोई रिसेंटली कोई आई हुई थी पैसे, उनके ये पैसे आपके आए हैं, कहते हैं हाँ जी मेरे पैसे आए हैं, आपके यहाँ आपके ठीक है। अच्छा अभी आपको ओटीपी आ रहा है वो बताएं जी। वो कहता है ठीक है। और उसने कहा यार मैं कॉल कर रहा हूँ, ओके हो गया, ओटीपी दे दिया फ़ौरन। तो बाद में तो वो जो साथ उनकी वाइफ थी वो कहती है आप ओटीपी किसको दे रहे हैं, कहा यार दो जल्दी करो इसको, ये काम खत्म करो। तो वो रन टाइम है ना, यानी आप मैं गेस्ट हूँ, अरे वो सारे बैठे हुए हैं, तो वो उन्होंने फ़ोन दे दिया। उसका मुझे कॉल नहीं करना यार, बस अब मैंने तुम्हें दे दिया। वो बार बार कॉल करे बंदा, जैसे आपके ना अर्जेंसी वो ना लेते हैं जी जी वो, जी। एग्जैक्ट ये उनके वारदात है। मेरे सामने हो रहा है सारा, अब मैं भी बैठा हूँ, इतना वो पढ़ा लिखा इतना बड़ा बंदा है, सीनियर बंदा है वो,
इस तरह के स्कैम्स भी नहीं होंगे, या मेरे भी जहन में नहीं था कुछ स्कैम उनके साथ हो रहा है। लेकिन ओटीपी की जब बात हुई तो मैं थोड़ा हुआ कि ओटीपी इसको क्यों दे रहे हैं, कोई ट्रस्ट वर्दी है शायद, उनके घर आके काम करता रहता है इनका बंदा, क्योंकि वो बंदा भी खुद बैंकर था पहले, ये स्कैम्ड हुआ है। ओके, वो दे दिया, सारा कुछ हो गया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो कहता सर एक और एटीपी आएगा भी, वो भी आप दे दें। तो उन्होंने कहा यार ये लास्ट टाइम मैं तुम दे रहा हूँ, बार बार तुम भेज रहे हो, मैं बता रहा हूँ किस जगह बैठा हूँ, तुम्हारा हो गया नहीं तो फिर मैं देख लूँगा बैंक आके खुद ही, या मेरे घर आ जाना। तो कहते बस लास्ट ओटीपी, उसने फ़ौरन ओटीपी दिया, उसने दिया। जैसे ओटीपी दिया तो वो जो मोहतरमा साथ बैठी हुई थी, उनके पास वो फ़ोन था जो बैंक में रजिस्टर्ड हुआ था। क्या ओटीपी देने के बाद देखा उनके पैसे 5 लाख यूं ही करके निकलना शुरू हो गए। यानी उसने अपना अकाउंट पहले किसी ऐड किया, उसने पैसा निकाल के, वो जी पैसा निकल गया उनका सारा, 17 लाख रुपए थे पूरे एम्प्टी मेरे आंखों के सामने। वो तो पसीने छूट के, ये क्या हो गया, स्कैम हो गए। फिर वो बैंक में कॉल कर रहे हैं जब उनकी सपोर्ट पे, हेल्पलाइन पे, तो वो कह रहे हैं जी ओके, वो भी आगे से इन्फॉर्मेशन, मदर नेम क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है। वो उन्होंने कहा भाई मेरे पास हो चुका है ये, अगर रोक सकते हो ट्रांजेक्शन रोक लो, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। और तो बैंक वालों के सारी इन्फॉर्मेशन थी उसके पास, उसने ऐसे मुझे यकीन दिलाया, तो ये कैसे हो सकता है। वो थोड़ा आइडिया था उसको, वो किया, खैर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसने दाएँ बाएँ बात करके रिपोर्ट करवाई बड़ी मुश्किल से, और फिर काफ़ी टाइम के बाद, ये मतलब होता नहीं है अक्सर, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद उनके पैसे 1-2 महीनों के बाद उनको बैंक ने वापस किए। वो बैंक ने कहा कि हमारी नेग्लिजेंस थी, जिस वजह से हमारी वो पैसे लीक हुए, इन्फॉर्मेशन लीक हुए मतलब। और फिर वो भी मतलब थोड़ी उनकी वो थी, असर रसूख था, तो वापस आ गए, वरना वो आम बंदे के, आपके और मेरे होते तो कभी वापस ना आते। ओके, तो ये हो गया प्रॉब्लम। अब इसका सोल्यूशन बताएं। सोल्यूशन ये है कि ओटीपी नहीं देना किसी को आपने, और रन टाइम में नहीं, रश में, जो आप कह रहे हैं ना कि फौरन तो आपको कहेंगे जी बड़ा टाइम कम होने वाला है, फौरन जल्दी करें, बैंक बंद होने वाला है, या आपका क्रेडिट कार्ड या अकाउंट ब्लॉक तो हो जाएगा। ओटीपी देने से पहले हम किस तरह वेरीफाई करें कि ऑथेंटिक लाइक क्योंकि ये सोर्स है? बैंक कभी आपसे ओटीपी नहीं मांगेगा, हम्म बैंक कभी भी ओटी नहीं पा, अगर आपका क्या ज़्यादा अकाउंट बंद हो जाएगा, आप कभी भी स्टेप इन हो बैंक में जाए, 1 सेकंड में आपका अकाउंट खुल जाता है दोबारा। आपका डोरमेंट अकाउंट भी है ना, वो भी ओपन हो जाता है, यानी आपने 2 साल यूज़ नहीं किया, डोरमेंट हो गया, वापस जाएंगे 50 रुपये डालो वापस। दैट्स मीन के बैंक कभी आपको ये भी नहीं कहेगा आपकी कल इतनी ट्रांजैक्शन हुई थी, आज नहीं इतनी वो हुई है, नहीं वो उसको ज़रूरत क्या है नहीं करने नहीं नहीं की? नहीं, वो सम टाइम बैंक्स करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे हुआ था, मैंने कहीं मेरे ख्याल को टिकट्स वगैरह परचेज किए, तो मुझे एक कॉल आ गई बैंक की। बैंक मुझे कहता है कि आप ट्रांजेक्शन आपने किया, बैंक की नंबर भी ना बैंक का नहीं है, ऐसे यहाँ मोबाइल नंबर का लैंड नहीं, तो ऐसे कॉल आ रही, तो ये आपने ट्रांजेक्शन, क्योंकि स्टेट नेक्स्ट मिनट में थी, वो काफ़ी बिग अमाउंट थी, तो उसने कहा ये आपने ट्रांजेक्शन की है जी। मैंने कहा जी बिल्कुल मैंने ट्रांजेक्शन की है। कहते ओके फाइन, बस इतना सा पूछा उसने, मेरा नाम पूछा और ये तो ट्रांजेक्शन ये आप तो ये नहीं कहा कि प्रेस वन वहाँ टू नहीं नहीं, कंफर्म, ऐसा प्रेस कुछ टू? ऐसा कुछ नहीं। उसने ये पूछा कि ये कब सम अच्छा, टाइम, जब ऐसे हो तो तब भी नहीं करना कि प्रेस वन टू कंफर्म नहीं दैट बिल्कुल यू आर नहीं, क्योंकि वो डूइंग। पीछे सिस्टम है ना आपके, वो ले लेते हैं कि इस रिस्पॉन्स इस बंदे का ही यानी है। बैंक ने कभी ऐसा नहीं बैंक कभी आपसे नहीं बैंक सिर्फ पूछेगा। पूछता है आई थिंक बेनिफिशियरी ऐड करने पे, जब आप न्यू बेनिफिशियरी एक्टिवेट हाँ वो तो करते आप, वो क्योंकि एक आप नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। ये कर रहे हैं ना, तो आपसे पूछ रहे हैं, आपको पता है आपके सामने, और ये बैंक से मैसेज आ रहा है, बैंक का अपना नंबर होता है, उससे मैसेज आता है आपको, जी जी। जो फेमिलियर होते हैं 377 या जो भी कोई नंबर होगा, उसको आप अपने सामने रखते हैं, उससे ही निकालते हैं ओटीपी, उसके अपने काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं तो वहाँ पे हो रहा है ना। अब ये एक रैंडमली आ गया जी ओटीपी से शेयर कर दें किसी चीज़ को, सिर्फ बैंक को नहीं, कहीं भी ओटीपी शेयर नहीं करना। अब एक और है कि आप ओटीपी शेयर करेंगे आपको व्हाट्सएप हैक हो जाता है। मुझे कई दफ़ा मैसेज आया जी समबडी वांट्स टू, मैं, जैसे मैं अब नया डिवाइस ली, नया इंस्टॉल किया, मैं नंबर आपका डाल देता हूँ उसमें कि ये मेरा नंबर है। अब वो रजिस्टर करना है ना, ओटीपी आएगा, अब नंबर आपके पास वर्क कर रहा है, आपको आएगा ओटीपी दे दें। अगर आपने वो ओटीपी उसको, या वो लिंक आएगा कंफर्म करें, जैसे कंफर्म करेंगे वो मेरा मैं साइन इन हो जाऊंगा आपके व्हाट्सएप में। अच्छा अच्छा। तो इसलिए एक और व्हाट्सएप ने पावर दी हुई है आपको, एक और उसके ऊपर कि आप उस पर एक और अपना पास कोड लगा सकते हैं, टू स्टेप अटेंड और वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए कि आपको ये कोई भी करता है तो वो नहीं, वो टाइम टू टाइम आपसे ये वेरीफाई भी करता ज़रूरी रहता है, तो ज़रूरी ये है, भी करना करना चाहिए। चाहिए। चले और मैं दूसरा करना चाहिए इन चीज़ों से बचने के लिए, एक एक और उसमें होता है, ऑप्शन होता है आईफोन के अंदर है, और में भी होगा, वो है, मैं बताता हूँ वो क्या है। चलें वो ठीक है, वो शेयर भी कर शेयर कर, देंगे वो हम। मैं बताऊँगा प्रोसेस क्या है। वो अगर ऑन कर लेंगे फंक्शन तो फिर आपका हैकिंग वगैरह नहीं होगी, इस तरह चलें कोई भी रिस्पॉन्स जो है ना वो आगे नहीं जाएगा उनको। सही सही। अच्छा, मैं आपको एक रियल जो मेरे साथ इंसिडेंट हो चुका है वो मैं आपको बताता हूँ। आज से 4 साल पहले की बात है। मैं पास आउट हुआ था इंजीनियरिंग से, यूनिवर्सिटी से, और मैं फ्रेशर था, फ्रेश इंजीनियर।
तो आपको पता ही है जो फ्रेश इंजीनियर होता है उसके ख्वाब बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसको कहीं जॉब मिलेगी, वो ऑफिस में जाएगा, उसको अच्छी, जाहिर है उसने 4 साल मेहनत की है, डिग्री ली है। तो हम जितने भी लड़के सब पास आउट हुए थे, सबका यही ख्वाब था, और जॉब मिलना फ़ौरन से नेक्स्ट ईयर ऑफ द डिग्री। तो ये तो बहुत बड़ी आपके लिए किस्मत, लक वाली बात होती है कि आपको फ़ौरन से जॉब मिल गया, आपका कैरियर स्टार्ट हो गया। तो मैं भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था बहुत सारी कंपनीज़ में, मतलब पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी अप्लाई कर रहा था। तो आई डोंट नो कि किस तरह मेरी ईमेल प्रोमिनेंट हुई स्कैमर्स के सामने कि ये बंदा जॉब सर्च कर रहा है। ठीक है, मैं उस कैटेगरी में उनके सामने आ गया कि जॉब सीकर है, बहुत वो भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, कि हर जगह इसकी ईमेल जा रही है, गल्फ टैलेंट पे, वेबसाइट जो वैकेंसीज जिधर आती हैं वेबसाइट्स पे, उन पे। तो मुझे ना एक ईमेल आई कतर से, कतर की एक कंपनी, वहाँ से ईमेल आई थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रिक्वायर्ड, उसका जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन वो फ्रेश भी रख लेंगे, 6 मंथ की इंटर्नशिप कराएंगे, उसके बाद वो जॉब, इंटर्नशिप्स लीड्स टू जॉब, ये था। तो उसके लिए मैंने जब उसको ईमेल को ओपन किया, मैं तो नाचने लग गया, भाई क्या बात है, जॉब मिल गई। तो उसके लिए मैंने उसको रिप्लाई किया कि क्या प्रोसीजर है, तो उन्होंने बोला कि एक फॉर्म है, फॉर्म सेंड किया, वो फिल करो, वो मैंने फिल करके दिया। फिर एक जॉब ऑफ़र का एक अगेन ईमेल आई नेक्स्ट डे जॉब ऑफ़र की, और उसके ऊपर कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन थी, कंपनी नेम, सब कुछ जिस तरह होता है ओरिजिनल जॉब ऑफ़र, और उसके नीचे अमाउंट थी, स्ट्रक्चर जो था उसका हमारा ब्रेक डाउन ऑफ सैलरी, उस पे बेसिक एंड हाउसिंग और वो सब मिला के 15,000 रियाल सैलरी। 15,000 रियाल सैलरी फॉर अ फ्रेशर इंजीनियर इज़ नियरली इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। ठीक है, अनटिल अनलेस कि आपके बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अंदर हों, लिंक्स हों, एक्सेप्शनल है मतलब। एक्सेप्शनल है। तो वो मेरे लिए ऐसा था जैसे मेरे लिए गोल्ड है, ख़जाना है सोने का, मैं तो ये अवेल करके छोड़ूंगा। मैंने कहा ओके, मैंने एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट उससे पूछा, तो वो कहते हैं कि आपने फ़र्स्ट 250 रियाल, ज़्यादा नहीं, 250 रियाल आपने सबमिट करवाने हैं, तो आपकी प्रोसेस हो जाएगी, ये सब एचआर के पास जाएंगे, डॉक्यूमेंट और हो जाएगा। जब मैंने ये देखा कि ये पैसे कैंडिडेट से ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि ऐसा भी होता है, तो मैंने अपने कुछ मेरे कोलीग्स थे और कुछ सीनियर पोजीशंस पे थे, उनको मैंने कॉल की और जॉब ऑफ़र सेंड की उनको। तो उनसे मैंने पूछा, तो वो कहते हैं कोई कंपनी आपसे पैसे तो नहीं लेती, मतलब आप जॉब दे रहे हैं, कैंडिडेट क्यों फीस सबमिट करवाएगा। ना तो मैंने उनकी कोई रिसोर्स यूज़ किया है, ना मैंने वॉक इन इंटरव्यू किया कि मैंने वहाँ पे कुछ सीटिंग ली है या टिकट लिया है या टोकन लिया है, कुछ कोई किसी चीज़ के पैसे नहीं थे, तो रिजेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, ये बाद में पता चला कि कतर में मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको कंपनी का नेम और वो ऑफर लेटर सेंड किया, मैंने कहा कंपनी चेक करो है भी कि नहीं, तो कहते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करती ये कंपनी। देखिए, लेकिन इसमें जो आपने ना पॉइंट की जो बात है नोट करने की, जो आपने एक अच्छा काम किया कि आपने मशवरा किया। जी, नॉर्मली इस तरह की जब मेल्स या ऐसे स्कैमर्स आपसे कांटेक्ट और वो करते हैं ना, छोटी वो अमाउंट है, दे देता है बंदा। देते हैं, लेकिन वो आपसे ये डिमांड करते हैं, प्लीज़ कीप इट सीक्रेट, डोंट डिस्क्लोज। हम्म, लेकिन इसके बरक्स आपने क्या किया कि आपने किसी दूसरे बंदे से इसका मशवरा किया। नॉर्मली किसी की लॉटरी निकला है या जिसके कोई इनाम या कुछ इस तरह के जो देख रहा होता है सब्ज़, वो क्या करता है कि वो डिस्कस नहीं करता कि यार मैं किसी को बताऊँ नहीं कि मेरे पास इतना पैसा आने वाला है या मेरे पास ये चल रहा है, क्योंकि वो लूज़ करने का भी होता है उसको कि मैं लूज़ कर दूंगा या मैं ज़रा आ जाए तो बंदे कहेंगे कहाँ से है कैसे, तो वो छुपाता है। और वो आपने मशवरा कर लिया, लोगों ने कहा कि यार स्कैम लग रहा है ये टोटल, और आप थोड़े से मोहतात हो गए और आप बैक ऑफ कर गए। जी, तो अगर आप उसके अंदर चलते रहते तो आप वो पैसे भी कमा देते एग्जैक्टली और आपके जो है ना सपने भी टूट जाते। ऐसा ही है। तो व्यूअर्स, जब आपको जॉब ऑफर इस तरह की आए और एक्सेप्शनल टाइप की जॉब ऑफर, लाइक आप फ्रेशर हैं और एक्सपीरियंस भी उनको नहीं चाहिए, और आपको एक बड़ी ह्यूज अमाउंट सैलरी में, हैंडसम सैलरी आपको मिल रही हो, तो ऐसा दुनिया में मुमकिन नहीं है, बहुत एक्सेप्शनल चीज़ है हाँ ये, तो बिल्कुल, आपने यकीन नहीं करना उस पर। और मशवरा करें कोई इसमें वो, मतलब कई दफ़ा होता है ना आपका जहन नहीं काम करता, आप ऐसे मतलब एक ही डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। फिर अगर मशवरा कर लेंगे तो अगला बंदा कम से कम आपको गाइड कर सकता है, आपको कुछ और उसके डायमेंशन दिखा सकता है कि यार इसके साथ मतलब ये मुतात हो जाओ या कुछ इस तरह करके चीज़ें। और फरुख साहब, एआई वॉइस क्लोनिंग, ये आजकल बहुत चल रहा है। हाँ, ये तो बताया ना मैंने कि कॉल जब करके आपको
कॉल आपके भाई की आएगी, आपके हम्म फादर की आएगी, आपकी फैमिली की कॉल आएगी सेम वॉइस के साथ। वॉइस क्लोनिंग किस तरह हो रही है, हमारे पास एआई टूल है, हम्म वो आपके 5 से 10 मिनट लेता है। आपने एक रिकॉर्डिंग देनी है उसको, जस्ट पहले एक फेक नंबर से कॉल की, कॉल रिकॉर्ड हो रही है आपके किसी फैमिली मेम्बर को, उसकी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, वो वॉइस का जो पूरा एक आप 130 सेकंड की या 1 मिनट की वॉइस एआई में डाली, उसका क्लोन तैयार होता है। ठीक है, वो क्लोन रेडी हो जाता है तो आप उस वॉइस से अगेन आप किसी और उस फैमिली मेम्बर को कॉल कर सकते हैं, उसका फैमिली पर्सन बन के। ओहो फिर हुआ क्या, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, उसको बार बार कॉल आ रही, वो इधर था सऊदीया में, लेकिन घर से कॉल आ रही कि उसके जो भाई है उसको, वो किसी मुसीबत में फंस गया है, उसका कोई अर्जेंट उसको पैसे चाहिए अभी। तो और आवाज़ बिल्कुल सेम, वॉइस बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी। तो उसने कहा अच्छा अच्छा, वो भी पैनिक हो गया, अर्जेंसी। तो उसने सेंड कर दिए पैसे उसको। तो जब उसने मैसेज में व्हाट्सएप पे सेंड किया, पैसे व्हाट्सएप किया भाई को, जी पैसे आपको पहुंच गए, आपका प्रॉब्लम था। वो कहते हैं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। किसने मांगे हैं पैसे, अभी तो कॉल की आपने। नहीं मैंने तो कोई कॉल नहीं की। तो पता चला जी वो वॉइस क्लोनिंग से उसका स्कैम हो गया उसके साथ, पैसे भेज दिए उसने। कैसे, ट्रस्ट कैसे गेन किया, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द वॉइस। एंड पैसे किस तरह लिए, मुसीबत या अर्जेंसी या फियर से, यानी कि घर वाले मुसीबत में तो बंदा पैसे दे देता है। अच्छा ये ऐसे ही अभी मुझे याद आ रहा है, ऐसे ही मेरे जानने वाले के साथ हुआ। उसको ना एक दिन बेल होती है, वो नहीं था घर पे, नहीं था, बाहर था, आउट ऑफ सिटी था, ये कंट्री था। तो घर में उसकी कॉल बेल आती है, तो पूछते हैं जी कौन, कहते हैं मैं जी दोस्त हूँ, और वो किधर है आपका बेटा। उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता। कहते मैं ऐसे कॉल नहीं कर रहा हूँ, उठा नहीं रहा, या सर मैं रब्ता। उन्होंने कहा वो शायद अभी है, मुल्क में नहीं है। अच्छा ये मकसद आने का। तो उसने कहा कि जी मैंने 50,000 या कितने दिए थे, अभी तक मुझे उसे दिए नहीं है। और मैंने कहा कैसे, फिर वो वालिद था, उसने कॉल की उसको कि यार ये ऐसे लड़का है, ये नाम है इसका, तुम्हारा क्लास फेलो बता रहा है, और कह रहे 50,000 तुमने लिए हैं, तो क्यों तुमने लिए 50,000, किस क्या मतलब बात थी। तो ठीक था ना, वेल ऑफ मतलब फैमिली है, उनको ये 50,000 ये वो किसी से लेने की ज़रूरत ही नहीं है हम्म। ऐसे। तो वो कह रहे हैं कि उसने लिए हैं, तो मेरे वो जो फ्रेंड था उसने कहा कि इसको भगा देंगे, कोई मुझे मेरे पास फ्रेंड है भी या नहीं। तुमने उनको ना वहाँ से कर, तुम उससे खुद बात कर लेना क्या है। वो वो इतनी दूर चला गया, बाद में कि कांटेक्ट उसने किया लड़के ने कि हाँ भाई तुम मेरे घर आए थे क्या। कहते यार तूने को मुझे कॉल की थी कि पैसे भेजो, मैं तुम्हें इजी पैसा किया, तुम्हारी मुश्किल मदद की है, मुझे चाहिए तो मुझे लौटा क्यों नहीं रहे। उसका भाई कब पैसे, कौन से पैसे, अभी अल्लाह वाले। कैसे पता चलेगा कि सच्चा कौन है। सच्चा कौन, वो नहीं ना, अभी वो कह रहा है कि जी आपने मेरे से पैसे लिए हैं। हम्म। वो कह रहा है मैंने कोई पैसे लिए नहीं है, प्रूफ दिखाओ। कह रहा है यार इजी पैसे किया, ये देखो वो देखो। अभी पता नहीं शायद फेसबुक पे थे एक दूसरे के साथ, और वहां से किसी ने आईडी बना के उसकी जैसी आईडी उसे कांटेक्ट किया, पैसे दो, दोनों जिगरी यानी क्लोज फ्रेंड थे। ओ। जैसे मैं आपको बोल बेरुशान मुझे पैसे भिजवाना, आप कहोगे नहीं यार परेशानी तक मांग रहे हैं आप, 1 सेकंड लगाओगे भेजने में, हम्म। अल्ट्राबॉल से निकालने के लिए। जी जी। वैसे उसे कहा वो मेरे फ्रेंड से किसी मुसीबत में, उसने 50,000 उसको ट्रांसफर कर दिया फौरन। ओहो। अभी वो मान नहीं रहा, अभी आपस में दोस्ती भी दोनों की खराब हो गई है कि हम्म। नहीं तुम मेरे ऊपर बुतान लगाया, मैं लिए नहीं, तू फ्रॉड है। ये कह रहा है तू फ्रॉड है, वो कह रहा है तू फ्रॉड है। हम्म। तो गेम अभी किसके साथ होगी, है उसके लड़के साथ होगी, क्योंकि ये तो इसको तो चाहिए नहीं होती। ये इसको मतलब इस तरह की तो है ही नहीं कि ये 50,000 के पीछे किसी उधार ले, तो ये ठीक ठाक या नहीं, उसके पास हम्म। मतलब हम्म। मसला ऐसा नहीं है, फाइनेंशियल कोई इशू है ही नहीं। और दूसरे के साथ फ्रॉड हुआ है, वो इसको एक्यूज करे कि तू फ्रॉडी है, तूने हम्म। मुझसे लिया 50,000 खातर, तू बदल गया है ऐसे। और अब मैं एक और तवज्जो आपकी दिलाऊंगा, जो कि क्योंकि माल तो फितना है हमारे लिए, हम्म। और माल के लालच में हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं आजकल, हलाल समझ के या जायज़ समझ के, और रियल बिजनेस समझ के। हम्म। उसमें अगर घरेलू ख़वातीन को भी देखें, वो भी शामिल हैं, और यंगस्टर लड़के वो भी शामिल हैं, और नामी ग्रामी सेलिब्रिटीज़ भी कुछ शामिल हैं उसके अंदर। हम्म। वो है जी ट्रेडिंग। ये बहुत पैसे देखा गया है, ये सारा शॉर्टकट चलने का ही। शॉर्ट, कोई दुनिया कोई ये शॉर्टकट है ही नहीं, हम्म। कोई चीज़ शॉर्टकट नहीं घर है। बैठे कैसे अर्न हो सकता है। भाई ये आपको 4 दिन का वो चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इसमें क्या है कि आपके ये जितने भी लगे ना फॉरेक्स और ये ट्रेडिंग एप्स, सब ये एक स्क्रिप्टेड चीज़ चल रही होती है।
मैं आपको इसका बताता हूँ कि अपवर्क का नाम सुना है आपने? जी, जिसमें पर आवर के हिसाब से पैसे जी मिलते हाँ, हैं। तो सारे वहाँ पे एक प्रोजेक्ट आता है, हुँ, तो उसमें वो कुछ उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी कि हमें कुछ एक्सटेंडेड हैंड्स चाहिए, हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं और ऐसे इस तरह करके। हुँ, जी, तो वो मैं क्या करता हूँ कि उससे वो कॉपी करता हूँ और अपने डेवलपर को भेजता हूँ कि ये चीज़ हम कर सकते हैं। कहता है हाँ ये तो बड़ा सिंपल है, मैं मतलब एक्सपर्ट हूँ, बन जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। कुछ मतलब मॉड्यूल उनकी एप्लीकेशन थी, उसको एक्सटेंड कर रहे थे कुछ डिफरेंट। हुँ, सारा कुछ हो गया, गोरे थे। उनसे जब हम लोगों ने वो मीटिंग्स के अंदर गए उनके साथ, यानी हायरिंग वायरिंग सारा कुछ मतलब ओके फाइन। जब अंदर मीटिंग के अंदर गए, हम सारा कुछ उन्हें दिखाया, डेमो दिया, एप्लीकेशन चल रही है सारा कुछ। तो जब ये मॉड्यूल था, ये प्रेडिक्शन का था एक तरीके से, हुँ, मतलब नाम उसका ऐसा दिया था। तो वो क्या था, वो भी फॉरेक्स, ये ट्रेडिंग एक ऐप थी, एक कंपनी थी, बड़ी कंपनी, मतलब 10-15 डेवलपर बैठे हुए यूँ करके ऐसे। और वो क्या कर रहे थे, वो स्क्रिप्ट कह रहे थे कि जो उनका जो अभी ये जो करंट जो है ना स्क्रिप्ट या उनका जो पैटर्न है, ये ऑब्वियस हो गया, ये उनके जो यूज़र है वो समझ चुके हैं हुँ, कि इनका क्या चलेगा, 10 हिट्स के बाद ये गिरेगा, 50 के दिन के टाइम यूं जाएगा, वो सारा उनको आ जाए। अब इसमें रेंडमाइज करना है, लेकिन रेंडमाइज ऐसे नहीं, उसकी कंडीशंस हम सेट करें, हुँ, उसके पैरामीटर इन कॉन्फ़िगरेशन हम बनाएं, उसके ऊपर वो पैटर्न मॉडिफाई हो और अप्लाई हो सीमलेस। हुँ। यानी वो ये हम हार्ड कोड नहीं करना, हर चीज़ डायनेमिक रखनी है, हम उधर से पैरामीटर चेंज करें, पैटर्न चेंज हो गया, यानी या मोर रियलिस्टिक शो करने मोर के लिए। रियलिस्टिक शो करने के लिए। हुँ, तो मुझे तो उस टाइम डाउट हो गया सारा कि ये कुछ वो है। जब हमने बैक ट्रैक किया ना, उन्होंने भाई लाख-लाख डॉलर, पता नहीं कितने, इससे भी ज़्यादा मिलियन-मिलियन की उन्होंने ना वो किया हुआ था, स्पेंड किया हुआ था अपवर्क पे। हुँ, तो लिजिट थे वो टीम, हम भी बड़े खुश, बड़ी-बड़ी लॉन्ग टर्म चलेगा हमारा, और चलना चाहते थे वो हमारे साथ ऐसे, मतलब बिलीव मी 1 हफ्ता हमने उनके साथ काम नहीं किया। यानी हराम है ये सारा, अगर हम क्यों इन्वॉल्व हुए, एक चीज़ पता चल चुकी है, ये सारा फेक है। और वो मतलब ऐसे था कि एक कंपनी नहीं थी, वो सॉफ्टवेयर एक था, रेप्लिकेट 3-4 में हुँ, हुआ हुआ था, यानी हुँ। हो सकता है डिफरेंट उसको नेम से निकाले। डिफरेंट नेम से निकाला हुआ, हुँ, एक ही कंपनी, हुँ। और उनका जो और रेवेन्यू जो वो जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है लोगों ने, वो कुछ अंदर ही घूमता अंदर जा ही रहा घूम है रहा है, किस और कोई मिलेगा नहीं रियल कुछ वापस। नहीं है, रियल कुछ नहीं है, डाल दिया है बस खत्म। डाल दिया है कुछ भी, रियल कुछ है ही नहीं कुछ। मतलब उसको ये शो करा के खत्म कर देंगे कि आपका लॉस हो गया, चलो। हाँ, लॉस हो गया, लास्ट कुछ निकाल, देर एंगेज रखेंगे कुछ टाइम पीरियड के लिए, 1 बिल्कुल, साल बिल्कुल। के लिए, फिर कहेंगे ओहो लॉस हो गया। ऐसे ही। तो ये तो पैसा तो फॉरेक्स के गया। अंदर नहीं डूबना, ये इंतहाई स्कैम है, फ्रॉड है, आँखों का धोखा है। और ये कैसे करते हैं, ये आपको पहले, आप अंदर जाएँगे, आपको कुछ देंगे पहले। देंगे, आपको आपको एक हन हज़ार $100 दे देंगे फ्री रजिस्ट्रेशन बोनस, कि हमने ट्रस्ट फ़ौरन बिल्ड करेंगे। कि आप फ़ौरन आपने किया है तो आपको ये दे दिए, ताकि आप थोड़ा यूज़्ड हो, आपने उससे बेटिंग करते हो या जो भी आप लगाते हो, आपको वो वापस आ रहा है आपके, आपने जैसे $100 यूज़ किए हैं, आपने उसकी ट्रेड लगाई है, आपको $110 बन गए, $10 आपको सेव, वो ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर दिया। ये भी उस कैटेगरी में तो नहीं आता ये गैम्बलिंग की? गैम्बलिंग, टोटल गैम्बलिंग, पीछे कोई आपकी कमोडिटी है ही नहीं, हुँ, ना कोई बिटकॉइन है पीछे, ना गोल्ड है, ना कोई फॉरेन करेंसी है, पैसे के ऊपर फॉरेक्स कुछ पैसा भी नहीं, बस। कुछ भी नहीं, सिर्फ फिगर चेंज हो रहे हैं आपकी अपनी। गैम्बलिंग ही है। टोटल गैम्बलिंग है, लेकिन नाम उसको दे दिया ट्रेडिंग। हुँ। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा ना ऐसे होते हुए, और लोगों को लुटते हुए भी देखा है, कितने हरे कितने करीबी जानने वाले हैं, उनको लाखों नहीं, करोड़ों, और किसी को बताया भी नहीं होता, करोड़ों जैसे आप। नहीं, नहीं बताया ना, वो तो मैंने उनके साथ शेयर किया, उन्होंने कहते हैं यार ऐसे, मैंने इसके बारे में क्या ख्याल है क्रिप्टो का, ये वो, मैंने पहले उनको अपना क्रिप्टो दिखाया, मैंने कहा ये देखें ऐसे ये होती है असली क्रिप्टो, यूँ चलता है। और फिर वो बता रहे थे यार हमारा तो ऐसे ही देख के हमने शुरू किया, हमारा करोड़ों रुपए, अपना भी और अपने फ्रेंड्स के भी। वो बंदा रिटायर है, उसको पैसे मिले, उसने बोला कि बजाय कि रियल एस्टेट में डालने की, ये एडवांसेस में लगा दो, तुम्हारा पैसे आते रहेंगे। हुँ, हुँ, वो हुँ। पैसे भी उनके करोड़ों के, उनके अपने कोलीग्स के लगवाए उन्होंने। वो होता है ना कि लेकर आए आपको इतने परसेंट, आपको हायर लेवल में चले जाएंगे, अगर आपको न्यू इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपना प्रोमो कोड दें, आपके मतलब वो एक नेक्स्ट लेवल, फिर उससे नेक्स्ट लेवल में जाते जाएंगे। तो वो कराते कराते उनके इतने नुकसान हो गए, करोड़ों अपने, करोड़ों लोगों के। ये तो तो है। फॉरेक्स ट्रेडिंग कुछ भी नहीं है, ये यूजलेस है। इस चीज़, इन कामों से अच्छा पता है कि अगर आपने करना है ना, आप स्टॉक्स लें, हुँ, पेनी स्टॉक्स लें, लॉन्ग टर्म उसका डिविडेंड आपको मिलेगा, वो फ़ायदा है आपको। हुँ। रियल होना चाहिए, रियल फिज़िकली। चीज़ है उसको। और गोल्ड ले सकते हैं, अभी तो बहुत इंस्टेबिलिटी है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं जो वाकई कोई फिजिकल चीज़ हो आपके पास, या ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जो आप
और नहीं कुछ कर सकते आप, वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं उनके साथ करके, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स होते हैं, आप ये जो घर के नहीं होते ये फ्लैट्स वगैरह, ये भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके करोड़ों रुपए हों, रेंटल कोई प्रॉपर्टी है 10 लाख रुपए भी हो ना, बिलीव मी इन्वेस्टर आपको वो ले लेंगे आपसे। हम्म। यानी जो प्रॉपर्टी वाले होते हैं ना इन्वेस्टर, लेकिन आप उस देखें काम से पहले भी हमने एक चीज़ डिस्कस की थी भी एक एपिसोड में कि हमें जो काम भी करना है कॉन्ट्रैक्ट करना है उसका, कॉन्ट्रैक्ट करना है उसकी और सारी क्लॉजेस इन्वेस्टिगेट को करना, रीड जाहिर करना बात है, है। अपने छानबीन यानी कि करके ऐसे। आप अपना पैसा कहीं डाल रहे हैं या अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी के लिए रेंटल कर रहे हैं, या उसका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ताकि कल को आपकी किसी चीज़ पे कब्जा हो गया तो आप कैसे छुड़वाएंगे, नहीं, आपके वो पास तो कानूनी कार्रवाई बिल्कुल करनी कानूनी चाहिए, कार्रवाई उससे होनी सबसे चाहिए। पहले वो चीज़ है, उसके बाद और जो एतमाद हाँ, उस पे काम करें, एतमाद हो जो लेकिन लोगों अंधा पे एतमाद, एतमाद ना हाँ नहीं हो। नहीं, लोगों पे एतमाद हो, जिस डील के साथ कर रहे हैं प्रॉपर रजिस्टर्ड हो, और अपना कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ रजिस्टर्ड करें, कानूनी बैकिंग हो उस चीज़ को, ये नहीं ज़बानी कलामी हो कि ठीक है जी। नॉर्मली तो यही हो रहा है, आप देखें शहरों में जो रियल एस्टेट एजेंट्स बने हुए हैं उनके पास ना अपनी कोई वो है रजिस्ट्रेशन, ना वो जो उनके इन्वेस्टर हैं उनके पास कोई रिटर्न मुआहदा एक दूसरे के साथ। तो ये तो पहले करना चाहिए। तो मतलब स्टार्टिंग हमारी एक ना मेन पॉइंट है, या मेन एक कहने की उसकी डिमांड होनी चाहिए कि ये हमने ये चीज़ साइन करेंगे, ऐसे चलेंगे, प्रॉफिट इतना होगा, हर एक चीज़ उसमें लिखी हो, एक करारनामा आपने आपस में साइन होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और स्कैम है जो जो मेरे साथ हो चुका है, ठीक है। ओके। एक तो जॉब वाला था, वैसे भी ऑडियंस भी क्या हाँ, कहते होंगे, जाओ और तो बच बात गए वही ना, आप तो कर, निकल गए ना, वो तो आप मैं तो बच गया। वो उसको शिकार लग गए। दोनों से मैं बच गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन स्कैम बहुत ख़तरनाक है, कोई और भी फंस सकता है इसमें, तो डिस्कस करना बेटर है यहाँ पे। हुआ इस तरह के, हमें एक फ़्लैट चाहिए था, अपार्टमेंट चाहिए था रेंटल। तो हमने सर्च किया ऑनलाइन, हमें कुछ वेबसाइट्स मिली जहाँ पे लोगों ने एड्स लगाए हुए थे, ठीक है, पिक्चर्स लगाई हुई थी अपार्टमेंट्स की, बहुत खूबसूरत अपार्टमेंट, और ऐसे एरियाज़ पे जो पॉश एरिया, यानी कि जहाँ पे अच्छा हर अच्छा कोई अच्छा, जाना हाँ चाहता है, ओके। तो वो हमें, और रीज़नेबल प्राइसेस में, हम्म, लाइक हमें जो है वो, लाइक करंटली अगर किसी फ्लैट की वैल्यू 50,000 है तो वो हमें 20,000 में रेंटल मिला, पर अच्छा। ईयर रेंटल मिल रहा था। तो हमने ओके कांटेक्ट किया उससे, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी हमें कॉन्टेक्ट किधर से आपको मिला ये? ऑनलाइन देखा? फेसबुक से, फेसबुक से, अच्छा। फेसबुक पे मार्केट प्लेस से, हाँ, कहीं से भी ऑनलाइन, कहीं कहीं आपने ऑनलाइन, देखा, आपने बहुत अप्रोच सारे किया हमने तो सर्च किए, जब ये सबसे ज़्यादा रीज़नेबल भी लग रहा था और बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा अपार्टमेंट था और रूम्स भी बड़े थे। कैसे आप गए उधर जगह पे? तो हमने कांटेक्ट किया, अच्छा। तो एक किसी ने कॉल उठाई हमारी, उसने हमें लोकेशन सेंड की व्हाट्सएप पे कि आप जाओ, अगर आपने देखा फैमिली हो, हमने कहा जी फैमिली है, 2 बंदे हैं सिर्फ, ओके ठीक है, ये फैमिली अपार्टमेंट है। तो उसने इस तरह से भी हमें स्टार्टअप ऐसे लिया कि ये हम किसी बैचलर्स को नहीं देते, फैमिली को फैमिली देते हैं, क्योंकि फैमिली अपार्टमेंट है, जगह फैमिली की है, ओके आप फैमिली हो, ठीक है, लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, अपार्टमेंट देख लो, अपार्टमेंट नंबर 8 है और 3rd फ्लोर है। हमने कहा ओके, हम लोकेशन पे गए, तो अपार्टमेंट ओपन था, दरवाज़ा खुला हुआ था और ख़ाली था बिल्कुल, और टाइल, मार्बल, एसी, क्लीनिंग, एवरीथिंग ऐसे जैसे अभी बना है अपार्टमेंट, टॉप न्यू नॉच। फैंसी टॉप क्लास। तो थोड़ा सा हमें डाउट हुआ, लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि ग्रीड, तो हमें थोड़ी सी लालच पैदा होगी कि पैसे भी कम है, अपार्टमेंट भी साफ़ है, तो थोड़ा सा डाउट मतलब सा, अट्रैक्टिव ऑफर थी ना, वो हाँ बहुत ज़्यादा, अट्रैक्टिव थी। थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन डाउट के ऊपर हमारी जो ग्रीड थी ग्रेड जो हावी हो गई है। डोमिनेंट हो गई, तो हमने कहा नहीं नहीं कुछ भी नहीं, ठीक है ले लेते हैं। हाँ, वो मानने से इनकार करता है बंदा अपने जी आप जी को। जी। तो किचन देखा, कैबिनेट्स परफेक्ट, वॉशरूम, एसी एंड वाटर एंड फैसिलिटी, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो कॉल की उसको, मैंने बोला इंटरनेट का, तो वो कहते हैं इंटरनेट भी हमारी तरफ से होगा रेंट के अंदर ही। मैंने कहा वाटर, कहते हैं वाटर भी रेंट के अंदर इंक्लूडेड है। मैंने कहा एसी, कहते हैं एसी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके, तो नेक्स्ट प्रोसेस मैंने उससे पूछा क्या करना है, तो उसने बोला कि मैं कॉन्ट्रैक्ट आपका बनाता हूँ, ठीक है, हाँ, ऑफिशियल, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट होता है यस वो। ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ। तो आप मुझे अपना रेजिडेंट आईडी जो भी है वो आप सेंड करें, तो मैं आपका बनाता हूँ, और आप एडवांस कितने देंगे? 20,000 इसका रेंट है। तो मैंने उसको बोला 20,000 तो मेरे पास नहीं है, रेंट भी थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं न्यूली, मतलब जॉब है मेरी और बहुत कम सैलरी है, इस तरह मैंने करके ना थोड़ा सा। तो कहता है ओके कितना दे सकते हो? तो मैंने कहा 15,000। तो और मज़े की बात, स्ट्रेंजली कहता है ओके 15,000, अच्छा, गूगली ही एग्रीड। एग्रीड। देन एडवांस उसने बोला कितना दोगे? मैं 50% और कितना? तो मैंने कहा अभी मेरे पास कैश पड़े हुए हैं, बैंक में नहीं है, बैंक में ओनली 2,000 है।
तो उसने बोला 2000 आप सेंड कर दो, बाकी कैश बैंक में डाल के सेंड कर देना। मैंने कहा नहीं, मैं इकट्ठे सेंड कर दूंगा। तो ठीक है, ओके। रेजिडेंट आईडी मैंने सेंड की, और उसने मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट दिया सेंड। और मज़े की बात, उस टाइम पे आया मेरे नाम पे, अच्छा, ऑफिशियल में SMS आया ऑफिशियल आपको? आया, और अपार्टमेंट की लोकेशन भी एग्जैक्ट वही, स्ट्रीट नेम एग्जैक्ट वही, ठीक है, ओह। जो था। अपार्टमेंट कितने रूम का था और कितने स्क्वायर फीट का था, एग्जैक्ट सारी चीज़ें, वाटर इंक्लूडेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी मज़े की बात इंक्लूडेड इन बिल, इन रेंट, एंड इंटरनेट भी। ओके, फिर हम थोड़ा डाउट हुआ अगेन, लेकिन फिर हम चले गए कि हम बैंक में पैसे डाल के उसको सेंड करते हैं। ऑन द वे हमें बस अल्लाह की करनी थी कि ख्याल आया कि एक दफ़ा पूछ लेते हैं, ऐसी ऑफ़र हमें लग नहीं रहा कि इतनी इजीली झिझक ऐसे नहीं कैसे हो लगती। सकता है। तो मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उससे कांटेक्ट किया, वो ज़रा प्रॉपर्टीज़ के काम करता है यहाँ पे। तो उसको मैंने कॉल किया, कॉन्ट्रैक्ट सेंड किया। उसने कहा कि ये तो मैं चेक करता हूँ, 5 मिनट, गिव मी 5 मिनट। तो उसने क्या किया, उसका नेम और उसका नंबर और वो सब कुछ डिटेल वगैरह उसने निकाल के चेक किया। तो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो किसी और एंटिटी पर्सन के नाम पे था, और ये बंदा जो कॉलर था वो किसी और नेशनैलिटी का था, और यहाँ का था भी नहीं, ठीक है। तो हमने नहीं सेंड किए उसको। तो उसने हमें बोला कि आप उससे कॉल करो, उससे कहो आपका ऑफिस किधर है, हम आपके प्रॉपर्टी ऑफिस पे आके आपको बाय हैंड फेस टू फेस बैठ के ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और पैसे देंगे, इट्स ओके। तो मैंने कॉल की तो वो कहता है कि मैं तो नहीं हूँ यहाँ पे फिज़िकली, मैं तो किसी और सिटी में हूँ। तो आपने, अगर आपको चाहिए, हमारे पास और क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे सेंड करो, मैं कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम पे निकाल दूँ, आप सामान अपना शिफ्ट करो, शिफ्टिंग कर दो। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि डाउट ऑलरेडी हमें हो चुका था। मैंने कहा नहीं, हम वेट कर लेते हैं, आप आओ, हमें मिलो, बेशक ऑफिस नहीं है चलो, लेकिन हमें फिज़िकली मिलो तो हम आपको फ़ेस टू फेस पैसे देंगे। तो उसने कॉल एंड कर दी, कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तो फिर हमें 100% श्योरिटी होगी कि ये बंदा फेक है। तो दूसरे नंबर से हमने, उस जो दूसरा मेरा फ्रेंड था उसने कॉल की, और उसने थोड़ा उसको मतलब उसकी डिटेल बताई कि सी यार इस नाम पे ये है, तुम फ्रॉड हो, फेक हो, ब्लॉक कर दिया, उसने चला गया। सेम उसी पेज के ऊपर जहाँ से हमने ये लिया था ऐड, उस एडवर्टाइजमेंट के नीचे कमेंट्स आए हुए थे लोगों के कि वी सेंट 5000 एंड हमारे साथ ये हो गया, वी सेंट 20,000 ऑलरेडी इन एडवांस। एंड जब हम गए वहाँ पे तो वो अपार्टमेंट तो इनका था ही नहीं। हाँ, तो और हम जब दोबारा गए वापस उस अपार्टमेंट में, मज़े की बात हमने इग्नोर कर दिया था, जो एलिवेटर थी, एलिवेटर के साथ एक नोट लगा हुआ था, जो ऑथेंटिक बिल्डिंग ओनर था, बिल्डिंग ओनर था, उसने लिखा हुआ था कि आपको अगर कोई भी ये कहे कि ये अपार्टमेंट मेरा है और रेंट इतना है ले लो, तो वो नहीं है, ये अपार्टमेंट इसका है और इसका ऑफिस इधर है। लेकिन हाँ, देखा हमने यार, रीड लेने ही की, लेने हैं, लेना ही उनकी ये लेना लेने है। हैं। और मज़े की इग्नोर बात, किया। वो अपार्टमेंट किस लिए खुला था, दरवाज़ा किस लिए खुला था कि उधर वहाँ पे पेंट या किसी चीज़ का काम हाँ, चल रहा तो था। लेबर थी और तो सब। ये लोग ऐसे अपार्टमेंट को पिन कर लेते हैं जहाँ पे काम चल रहा होता है, उसकी लोकेशन ले लेते हैं और दूर बैठ के स्कैम चलाते हैं। करते थे। ऐसे बिल्कुल बचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपके ऊपर लालच हावी हुआ, जी, ठीक है, लालच का शिकार हुए, फिर फाइनेंशियली आपने फ़ायदा देखा कि इसके अंदर यानी मार्केट से आपको 50% लेस प्राइस से मिल रहा है, फिर उसने और अर्जेंसी वाला, अर्जेंसी वाला ये ट्रिक चलाया आपके साथ, इन सारों में आप ट्रैप हुए। लेकिन निकलने के लिए देखिए, आपने मशवरा किया तो आप निकले, नहीं जी, तो आप भेज देते फ़ौरन। भेज देता मैंने आप यार, उसने कहा कि जल्दी जल्दी करो नहीं तो निकल जाएगा, बंदे और आ रहे हैं। लेकिन जब जैसे ही आपने मशवरा किया, थोड़े से स्मार्ट भी थे, हम्म। ठीक है, और अल्लाह की तरफ से आपको थोड़ा सा वो भी था कि नुकसान से और बचा अगर मैं बने। भेज देता 10,000, इमीडिएटली उसने ब्लॉक कर देना था, और मैं कुछ कर भी ना सकता। और अगर वो, लेट्स सपोज मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी थी, अगर मैं किसी लाइक किसी इदारे डिपार्टमेंट को मैं बोलता भी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन या किसी को भी, तो वो यही कहते ना कि आपने दिए क्यों, पहले आपने इसका ऑफिस क्यों नहीं देखा, या हाँ बिल्कुल, ये ऑथेंटिक जी नहीं हाँ है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये है कि आपने मशवरा किया है, तो मशवरे की भी अपनी एक अहमियत है। इसलिए हमारे बड़े कहते थे, मशवरा दीवार से भी करना चाहिए। कोई एग्जैक्टली, भी नहीं है ना, अगर आपके पास, मशवरा ज़रूर कर लें, पसंद आए अपना लें, नहीं पसंद आए तो पास ऑन, बिल्कुल। आगे बढ़ जाएं, और ठीक है ना। जिनके साथ हुआ, तो हमें, हाँ, तो वो तो गया ना, अगर आपने मशवरा ना करते, आप अपने उस तरफ से जल्दी जल्दी कर देते, बाद में जाते, तो आपको ये पता चलता धोखा होने के बाद। और ये नियरली इम्पॉसिबल है कि आपके पैसे एक दफ़ा चले गए वापस नहीं आने वाले कभी भी, जी जी जी, नहीं वापस नहीं, नहीं आ। वापस नहीं आते, वो कैसे लाएंगे, वो कहीं पता नहीं इधर है नहीं है क्या है, फिर वो एक, चलो आ भी जाए तो जो हेडेक होगा, जो परेशानी, पुलिस, और फिर उन चीज़ों में अगले मामलात भी है ना, टाइम वेस्टिंग, मेंटल ट्रॉमा अलग से।
तो इससे जब पहले ही इलेक्शन से पहले ही आप जो है ना वो देख लें कि और आपने क्या करना एडवर्टाइजमेंट जो सोशल मीडिया पे है वो फेक है, हम्म तस्वीरें लगी हुई हैं, रेंट आ रहा है उसका लिखा सही है। हुआ। अच्छा, अभी ये है कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, जो एक और एपिसोड कर लेंगे। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट स्कैम कहना चाहिए, जो कि आपकी जान भी ले सकता है, आपको जेल भी भिजवा सकता है और बहुत कॉमन है, स्पेशली मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूँगा। उसमें ये है कि ये रियल, आप अगर इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे ना इस चीज़ को तो निकलेगा आपके पास, हम्म ये इन्फॉर्मेशन है कि टीवी चैनल्स ने भी प्रोग्राम किए हुए हैं। इतना ये संगीन एक फ्रॉड कह लें या स्कैम, और या आपके साथ ऐसी चीज़ सिचुएशन में बंदा हम्म फंस सकते हैं आप। तो वो क्या है कि आप की फेसबुक से या किसी भी ऑनलाइन आपकी किसी खातून से दोस्ती होगी, हम्म ठीक है। वो खातून लेजिट होंगी, ऐसे नहीं कि लड़का खातून बना है, ऐसा वो बिल्कुल होंगी आपके साथ। 5-6 महीने तक हो सकता है आपका आपस में बातचीत हो, गपशप हो, हम्म और कोई उसमें गलत बात नहीं होगी, इस्लामी सारा कुछ रहेगा, हम्म ठीक है, रिलीजियस। फिर वो आपको कहेगी कि यार मैं एक ग्रुप में हूँ, बड़ा इस्लामी और अच्छा ग्रुप है, आप उस ग्रुप में आ जाओ और उसमें भी अपना शेयर किया करो, या वहाँ पे देखा करो दुआएं आती हैं, अच्छी अच्छी बातें इस्लामी कर रहे हैं, आके उसमें तुम्हें ऐड करवाती हूँ, ये कर रही हूँ, तो लिंक भेज रही हूँ, तुम उसको एक्सेप्ट कर लो। अभी आप आपस में इतने क्लोज होते हैं, वो जो भी बंदी आपको बोल रही है आप उसके आंखें बंद करके मानने चले जाते हो। और ग्रुप ज्वाइन करना इस्लामी तो कोई इतनी मायूब चीज़ है भी नहीं, आप फ़ौरन से ज्वाइन कर लेते हो। हम्म जैसे ज्वाइन करते हो कुछ दिनों के बाद उस पर कुछ ऐसा ब्लास्फेमिक मटेरियल आप देखते हो। ब्लास्फेमिक क्या होता है, जिसमें आप पैगंबरों के बारे में कोई गलत चीज़, हम्म कुछ ऐसे ख़त्म नबूवत के बारे में कोई गलत चीज़, या कुछ ऐसे जो भी यानी नापसंदीदा चीज़ कोई पैगंबरों के बारे में ऐसे आती है, तो आप बड़े होते ये तो इस्लामी चैनल है, ग्रुप है, तो इसके ऊपर ये कैसे किसी ने शेयर कर दिया। आप फ़ौरन उस लड़की को कॉल करते हो हम्म या व्हाट्सएप करते हो कि यार ये तुमने कैसा ग्रुप मुझे करवा दिया कि जिसके अंदर ये ब्लास्फेमिक चीज़ें आ रही हैं। हम्म तो कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कौन सी है ये मुझे दिखाओ। हम्म, आप जाते हो, वो पिक्चर होती है या जो भी कंटेंट वो डाउनलोड करते हो अपने मोबाइल में, और फिर उस लड़की को व्हाट्सएप कर देते हो। ओह लड़की के पास व्हाट्सएप, लड़की क्या करती है आपको ब्लॉक करती है, और आपको सरकारी इदारों में सीसीडी या इस तरह के जो भी होते हैं वहाँ पे रिपोर्ट कर देती है हम्म कि आप जो है ना वो पैगंबरों के बारे में ऐसे गलत बात कर रहे हो, ऐसे मटेरियल आपने मुझे भेजा है। ठीक हो गया। हम्म अभी वो उन एविडेंस होता है गवर्नमेंट के पास, वो आते हैं आपको उठा के ख़त्म नबूवत केस के अंदर आपको बुक कर लेते हैं और अंदर चले जाते हैं। हम्म और फिर आपकी बता नहीं सकते कि कैसे हैं, फैमिली को भी नहीं पता क्या है। आप कहते हैं आपने नहीं किया, कहते हैं कैसे किया, वो अभी सारी बात आप वो अपने छुपाए रखते हैं शर्मिंदगी से, कि ज़ाहिर, मेरी लड़की से गपशप हाँ, की, 6 और महीने से फिर आप 6 महीने रिलेशन में कर रहे थे या थे, जो। और ऐसा है ना कि आपकी पाकीज़ा गपशप होगी, लेकिन वो लड़की का कुछ और मोटिव है। अभी आप चले जाते हो अंदर, वहाँ से आपसे वकील पैसे मांगेंगे खिलाने पिलाने के, सीसीडी वाले होंगे या कोई और ऐसे इदारे जिसमें काली भेड़ें हैं, वो आपको मतलब ये सारे मिला जुला सारा काम हो रहा है। वो आपको क्या करते हैं कि आपसे पैसे बटोरते रहते हैं कि आप जब तक नहीं मतलब उनके साथ कोऑपरेट करोगे बाहर नहीं, 25-25 30-30 लाख। और ये बिल्कुल बाकायदा टीवी पे प्रोग्राम है इसका, हम्म आप लिंक भी बेशक शेयर कर सकते हो हम्म उसका, या अगर ऑडियंस सर्च करना चाहे तो वो कर ले इन चीज़ों को सर्च। जी तो जी, उससे क्या है कि वो ना आप निकल सकते हो, ना आप इज्जत का भी और जान का भी, जान का दोनों भी, का दोनों मसला बन। खतरा, वो बिल्कुल आपको आखिरी। तो अभी 25-26 ऐसे केसेस आए हैं रिसेंटली, हम्म सारी माएँ बेचारी रो रही हैं और बता रही हैं कि, और सब की एक स्टोरी, यानी कि कोई लड़की से ऑर्गेनाइज्ड दोस्ती हुई, क्राइम ऑर्गेनाइज क्राइम। क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम। हम्म और ये आप मुतात रहे हैं इंटरनेट पे दोस्तियाँ जो लगा रहे हैं, आप देखें किससे बातचीत करें, प्रोफेशनल रहें बस, और ये आगे ना बढ़ें, कोई हम्म सब फेक है, वक्ती चस्के हैं, कुछ हम्म नहीं है। अच्छा, इसी से एक और चीज़ जुड़ी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इमोशनल या रोमांटिक हम्म टाइप का फेक किस्म का ये क्राइम है। ठीक है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे आपकी रिक्वेस्ट आएगी, आपको फॉलो किया जाएगा, आपकी रिक्वेस्ट आएगी किसी लेडी की, लड़की की।
तो ज़ाहिर है वो एज भी यंग होती है, तो लड़का तो कहता है कि ओके एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हाय हेलो होती है, उससे बात स्टार्ट होती है और आस्ता आस्ता 3 महीने 4 महीने रिलेशनशिप, ऑनलाइन रिलेशनशिप बन जाता है, गर्लफ्रेंड का या कोई भी। इवन फेकली रोमांटिक और लव का वो मैसेजिंग और वो शुरू हो जाता है। तो लड़का जो है ना वो मेंटली इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करने लग जाता है कि ये तो सच है जो भी है। और लड़के आजकल के क्योंकि जो फ्री हैं उनको तो यही टाइम पास चाहिए होता है। सडनली क्या होता है बीच में उसके क्योंकि वो जब ट्रस्ट गेन हो जाता है, उसे पता होता है वो क्राइम वाली लड़की होती है, तो वो क्या करती है, वो किसी स्टोरी बिल्ड करती है कि मेरी मदर हॉस्पिटल में, मैं हॉस्पिटल में, पता है मैं हॉस्पिटल में हूँ। कहते, वो क्यों, क्या हुआ? मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है इस वजह से। ओके ओके ओके, चलो अल्लाह खैर करे। नेक्स्ट वो कहती है ओहो मैं अब क्या करूँ, मैं रो रही हूँ। वाई, रो क्यों रही हो? कि वो उनके इतने टेस्ट हैं और उनके पता नहीं इन्होंने इतने ज़्यादा मांग लिए 50,000, और 50,000 तो 1 लाख मांग लिए, 50,000 मेरे पास है, 50,000 मैं क्या करूँ, मैं भाग रही हूँ, मैं फ़ोन कर रही हूँ, कोई मुझे कर भी नहीं रहा हेल्प, मैं क्या करूँ? यानी कि इमोशनली साइकोलॉजिकली उसे खेलने लग जाती है। और वो लड़का फिर वो ज़ाहिर है वो अब अपने आप को, ऐसा तो नहीं है कि हमदर्द दिखाने के हमदर्द लिए। दिखाने के लिए वो कहेगा नहीं मैं हूँ ना, मैं सेंड करता हूँ, वो सेंड कर देता है। और ये वो भागती नहीं है फेक, ओके थैंक यू सो मच, ये वो चलता है। फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद उसको एक और ज़रूरत पड़ती है, करते 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 वो उस रिलेशन में जब अच्छी खासी अमाउंट लड़के से हेट लेती है, उसके बाद उसको ब्लॉक करके चली जाती है। क्या वो वो मिले जुले नहीं होते आपस में कुछ? कोई कभी भी नहीं, जस्ट अच्छा, एक ऑनलाइन, ऑनलाइन ओ तेरी। ऑनलाइन या फोन फोन कॉल लड़के को कभी कोई नीड होगी नहीं कि उसका भी कोई प्रॉब्लम हुआ है। लड़की को हर एक हाँ, कुछ स्पेसिफिक ना टाइम कुछ पीरियड के बाद कुछ ना कुछ सपोर्ट मसला चाहिए उसके होता है। घर में होगा, या कभी उसको बाहर पैसे चाहिए होंगे, ईद की शॉपिंग के चाहिए होंगे, कुछ इस तरह की, क्योंकि 1-2 साल तक चलता है। उसके बाद वो ब्लॉक करके चली जाती है। और मज़े की बात, जब वो उससे ये कहता है कि आपको ये चाहिए तो मुझे रियल यानी कि पिक्चर दिखाओ आप हॉस्पिटल में हो या इस तरह ना, कभी कभी पिक्चर आ भी जाती है और कभी कभी क्या आंसर आता है कि आप ट्रस्ट भी नहीं करते मुझ पे, हमारा इतना पुराना रिलेशन, यानी कि आप ये कह रहे हो कि मैं फेक हूँ। माइंड से तो उसका खेलना। दोबारा। नहीं नहीं, वो कहता नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि फेक हो। तो फिर यानी कि वो उसको वैसे दोस्ती यारी में इतना उसको पपेट बना ट्रैप कर लेती, लेती है वो। ट्रैप कर लेती है कि वो ये कह भी नहीं पाता कि मुझे रियल इंफॉर्मेशन बताओ, अपना कोई आइडेंटिटी बताओ अपनी, कोई यहाँ पे मौजूद भी हो यानी फिजिकल हो भी, यानी पूछ नहीं सकता ना, वो पिक्चर ले सकता है ना हाँ, कुछ उसका वो, और किसी को बताएगा भी क्या कि मेरे साथ ये हुआ है, मैं ये लगा रहा हूँ, दोस्त ही बनाए हाँ। रखी है और अब नाजायज। लेट्स सपोज वो बहुत बड़ी अमाउंट ले जाती है, ठीक है, ना घर बता सकता है, ना फैमिली को बता सकता है, ना किसी और को, क्या कहेंगे वो इन चक्रों में पड़ा हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी बदनामी का बायस बना। बदनामी का। बस यहाँ पे उसने क्या किया, उसकी इज्जत और मेंटल साइकोलॉजिकल भी किया, और उसकी इज्जत से वो कैरियर बचाने के और इज्जत बचाने के चक्कर में फंस गया। बस ऐसे तो ही। इसलिए जब भी आपको कोई रिक्वेस्ट आती है या कुछ इस तरह से अर्जेंटली रिलेशन बिल्ड हो रहा है, यानी कि हाय हेलो के बाद फौरन से हाँ, जी और आप ना जान ना ना पहचान, जान ना बस। पहचान, आपको पता ही नहीं है, ठीक है। और आजकल तो इतना इजी हो गया कि आप एक फेस कोई भी उठाएं और उसके डिफरेंट रैंडम इमेजेस बन जाते हैं, वो आपको इमेज भी सेंड कर रही होगी डिफरेंट इवेंट्स पे, हाँ, डिफरेंट जगहों पे, बिल्कुल वो बिल्कुल फेक इमेज होंगे सारे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बचत करनी चाहिए। तो तो ये, बिल्कुल, काफ़ी हो हाँ गया। काफ़ी हो गए हैं, इस पे और एक एपिसोड भी हाँ, बनती है, काफ़ी करेंगे सारे डिस्कस। और हैं, हॉट वाले हैं और भी कुछ, लेकिन वो लंबी हो जाएगी फिर एपिसोड। जी जी। नेक्स्ट करते हैं फिर। तो फिर इसका सलूशन ये है जो जैसे आपने बताया कि हमने किसी भी चीज़ पे पैनिक हो के या अर्जेंटली फ़ौरन रिएक्ट नहीं करना, हाँ, मशवरा करना है, डिस्कस देखभाल करना करके है, बिल्कुल उसको बताते रहे। डिस्कस करना है, और ब्लाइंडली किसी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करना, और स्पेशली सोशल मीडिया तो बिल्कुल हाँ, नहीं ये तो प्लेटफॉर्म है स्कैम्स का। बिल्कुल, हर तरह के लोग हैं ना आपके, और वो मतलब आपने एक बात बताई, प्रोफाइल को क्या करना चाहिए? प्राइवेसी प्राइवेट। अप्लाई करके रखें। और व्हाट्सएप ऐसे, पे जो ऑप्शन है वो आ रहा है, हाँ यहाँ पे हाँ, आपको दिखा देते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे उसको भी लगा के रखें, मल्टी जी। फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें ताकि कोई हैक ना कर सके। और ये आईफोन में भी है एक ऑप्शन, हम्म जो इसको आप इनेबल कर देंगे, फिर आपकी अगर कोई ऐसे अटैक आपके ऊपर हो रहा है, साइबर अटैक है या कोई आपकी चीज़ के विक्टिम है, कोई ऐसा मलवेयर या कुछ है, हम्म वो आपको अफेक्ट करना बंद कर देगा स्ट्रेट अवे। तो भी मैं हम्म। आपको बताता हूँ। सही सही। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जी बिल्कुल। तो फ्रेंड्स आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हम एक न्यू एपिसोड भी स्कैम के ऊपर रखेंगे, जी बहुत सारे और स्कैम्स हैं,
और लोग भी ट्रैप हो चुके हैं बहुत सारे लोग, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस ज़रूरी है, मशवरा करना ज़रूरी है, डिस्कस किया करें। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। थैंक यू।